ये अपना वॉल्यूम आ गया, खंड 2, श्री माँ का, पहले की बातें, सद्गुण। ये कहानी के रूप में है, पर ये इतनी मार्मिक है, ये जीवन के अंदर कभी होती नहीं। आप इसको पढ़ के देखिए, अभी हम इसको पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक भव्य महल था जिसके बीचों बीच एक गुप्त देवालय था। कोई भव्य महल जिसके बिल्कुल केंद्र के अंदर एक देवालय है, जिसकी दहलीज को कभी किसी ने पार नहीं किया था। दहलीज घर की तो देहरी है, जो थ्रेशोल्ड है, मतलब कोई वहां तक गया नहीं था। और तो और उसकी बाहरी चार दीवारी तक पहुंचना भी मर्त्य प्राणियों के लिए प्रायः असंभव था। जो मर्त्य प्राणी है, मोर्टल बीइंग्स है, मनुष्य हैं, वो कभी वहां तक पहुंचे नहीं थे। ऐसा था वो, क्योंकि महल ऊंचे बादल पर खड़ा था और किसी भी काल में बिरले ही वहां का मार्ग ढूंढने में समर्थ हुए थे। यह सत्य का महल था, ट्रुथ। एक दिन वहां एक उत्सव का आयोजन हुआ, मनुष्यों के लिए नहीं, वरन उनसे अत्यंत भिन्न प्रकार की सत्ताओं के लिए, उन छोटे बड़े देवी देवताओं के लिए जो इस पृथ्वी पर सद्गुण के नाम से पूजे जाते हैं। जो आपकी क्वालिटीज हैं, सिंसियरिटी है, ट्रूथफुलनेस है, साहस है, इतने कितने सारे सद्गुण हैं, दानवीरता है, सहनशीलता है, अध्यवसाय है। जैसे माँ के सिंबल के चारों तरफ क्वालिटीज हैं, वैसी सद्गुण के नाम से इस पृथ्वी पर जिनको पूजे जाते हैं, हमको ये सत्ताएं ऐसे लगती है जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो, अमूर्त हो। आप और हम तो मूर्त लगते हैं, जबकि ये सत्ताएं एक्चुअल में देखी जाए हमसे ज्यादा मूर्त हैं। मनुष्य तो वास्तव में कोई मूर्त है ही नहीं, उसकी तो कोई विशेष रियलिटी है नहीं, ये चीजें ज्यादा रियल है, पर हमारी दृष्टि को तो ये नजर आती नहीं। तो जिनको सद्गुण कहा जाता है, क्वालिटीज कहा जाता है, वो वहां इकट्ठा हुई। महल का प्रकोष्ठ एक विशाल सभागृह था, जहां अपने आप में ही प्रकाशमान दीवारें, फर्श और छत अनगिनत चमचमाती मशालों से और भी अधिक जगमगा रहे थे। वर्णन कर रहे हैं उसका, और साइकोलॉजिकल वर्णन भी है ये। ये पूरा वर्णन जो है, ये अंतरात्मिक वर्णन है। यह था बुद्धि का कक्ष। बुद्धि में जब आप जाते जाते हो, बुद्धि का महाकक्ष, विशाल। बुद्धि बड़ी चमचमाती है, अनगिनत चमचमाती मशालें हैं उसके अंदर। एक विचार है, वो बड़ा पावरफुल, उसमें बड़ा प्रकाश है। वैसी कितने कितनी मशालें, हर मशाल प्रकाश देती है। वैसी बुद्धि के महाकक्ष के अंदर एक विचार बैठा है, उसका अपना प्रकाश है। दूसरा विचार बैठा है, उसका अपना प्रकाश है। और वो सारे प्रकाश मिलके उसको जगमगा रहे हैं। तो बुद्धि का महाकक्ष है। या फर्श के पास प्रकाश बहुत हल्का था, और जिसका नीलम के जैसा अति सुंदर गहरा नीला रंग था, जो छत की ओर अधिकाधिक स्पष्ट होता गया था, जिसमें हीरों के क्षमादान झाड़ फानुसों की तरह लटके हुए थे। जो जो ऊपर शैंडलियर जो जो लटकते हैं, जिसमें आप मोमबत्ती लगा सकते हो या लाइट लगा सकते हो, इस तरीके के वहां हीरों के लटके हुए थे, जिनके अनगिनत फलक फलक, जो इनके जो लटकती रहती है चीजें, छोटी 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 छोटी, आंखों को चौंधियाने वाली किरणें चारों ओर बिखेर रहे थे। सद्गुण अलग अलग आए, पर शीघ्र ही उन्होंने अपनी अपनी अनुकूल टोलियां बना ली, अपने अपने ग्रुप्स बना लिए उन्होंने। जैसे मान लो दानवीरता आएगी तो अपने साथ कोई चीज लेके आएगी, चार जनों के साथ इकट्ठा होके वो बात करने लगेगी। साहस आएगा, वो अपनी टोली बना लेगा। तो इसके अंदर ये बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने, सभी प्रसन्न थे कि कम से कम आज वे एक बार सभी इकट्ठे हो सके, क्योंकि सामान्यतः तो वे इस जगत और अन्य जगतों में अत्यधिक छितरे रहते हैं। इतनी सारी पराई सत्ताओं के बीच इतने अलग थलग हुए रहते हैं। आप में एक गुण है, दूसरे वाले है नहीं। दानवीरता है, पर इसके साथ और दूसरी वाली बातें नहीं है। आप में साहस है,
और साहस के साथ और दो चीजें होनी चाहिए उसका पता ही नहीं, या फिर मेरे अंदर कोई एक तीसरी चीज है, दूसरी वालियों की कमी चल रही है। तो इसलिए कभी भी वो पूर्ण हो नहीं सकती अपने आप में। भी आप ये कहें कि मेरा आपके प्रति सद्भाव है, गुण हो गया। ज्ञान मेरे को है नहीं कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए उपयोगी क्या रहेगा, सद्भाव है खाली, वो चीज मैं नहीं जानता, तो मेरे को किसी तीसरे का सहारा लेना पड़ेगा आपके लिए। हालांकि सद्भाव होना बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ साथ और दूसरी चीजों की भी आवश्यकता है। उत्सव की अध्यक्षता की सच्चाई ने, सिंसेरिटी, क्योंकि मूल बात तो यही है, आप में है तो सारे सद्गुण आ जाते हैं। अध्यक्ष ये है, उसने निर्मल जल के समान पारदर्शी पोशाक पहन रखी थी। क्यों? सच्चाई का मतलब ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर बाद में क्या सच्चाई है? तो इसकी पोशाक जो है पारदर्शी, और अपने हाथों में एक घनाकार विशुद्धतम स्फटिक ले रखा था। स्फटिक, क्रिस्टल, क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, कांच नहीं होता क्रिस्टल। क्रिस्टल तो अपने आप में एक बना होता है, जिसके द्वारा वस्तुओं को वैसा देखा जा सकता है जैसी कि वे वास्तव में हैं। अगर सच्चाई हो तो आप तुरंत अलग कर लेंगे, दूध अलग कर देंगे, पानी अलग कर देंगे, या फिर अनाज अलग कर देंगे, उसका भूसा अलग कर देंगे। आपके जीवन की सच्चाई, माँ के लिए आप कितने जी रहे हैं, बातें कर रहे हैं या जी रहे हैं, इन दोनों बातों का पता चल जाएगा। ये जब समय आपके सामने आएगा, जब चयन करना पड़ेगा आपको कि माँ के लिए जीवन है या किसके लिए है, आप बातें कर रहे हैं या वास्तव में मैं आपके साथ हूं भी। तो इसलिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज, आप में धैर्य कितना है, धर्म, धर्मपरायणता कितनी है, मित्र आपका सच्चा है या नहीं है, और नारी, आपतकाल, जब संकट आता है तो परखिए चारी। इन चारों को परख सकते हो आप कि आप में कौन सी चीज, माँ के लिए आप जो कहते हो मेरा जीवन है, ये है वो है, उसकी कसौटी आ जाएगी। मैंने इतना तो माँ को दे लिया, तो फिर बाद में बचा के रखा, वो दूसरी वाली चीज कैसे जाने देगा माँ के पास में। तो इसलिए जो सच्चाई है उसने अध्यक्षता करी, सारे सद्गुण हैं, उस उत्सव की अध्यक्षता सच्चाई ने करी। और उसने पोशाक पहन रखी थी, और उसके हाथ के अंदर एक ऐसा स्फटिक, मतलब अगर आप सच्चे हो, इस मार्ग के ऊपर हो, तो आपको कोई दूसरी चीज जो है भ्रमित नहीं कर सकती। उसका वैसा रंग दिख जाएगा आध्यात्मिकता में आगे जाने के बाद में आपको, फिर बाद में गुह्य आपके अंदर कोई ज्ञान है, ये इनका कोई कोई आकर्षण नहीं रह जाता। कितना कोई चमत्कार है, माँ के सामने कोई चमत्कार टिक सकता है? एक बार माँ गई श्री अरविंद के पास में, तो आश्रम में एक ऐसा ग्लोरियस पीरियड, बड़ा वैभवशाली पीरियड, पीरियड उसको बोलते हैं, जिसके अंदर कभी कोई देवता दिख जा रहा है, आप जा रहे हो, कभी गणेश जी से साक्षात्कार हो गया, कभी किसी से हो गया। तो माँ थोड़ी सी इससे एंथ्यूज थी, इस बात से बड़ी प्रसन्न सी थी, तो श्री अरविंद के पास गई कि आश्रम में तो इस तरीके की बात चल रही है। श्री अरविंद ने इशारे मात्र से वो सारी चीज को तिरोहित कर दिया, हटा दिया, कहा अपन यहाँ अतिमानस के लिए आए हैं, और ये जो चीजें हैं आज से पहले भी धरती पे आई हैं, इन्होंने कभी वास्तव में सही चीज, दिव्य जीवन की स्थापना है, वो नहीं की। तो कभी भी आप ऐसी चेतना के सामने जो और छद्म रूप हैं, कितने भी अच्छे दिखते हों, ये कर लेंगे तो इससे दुनिया का भला हो जाएगा। ये वाली, मैं तो पूरा माँ के लिए समर्पित हूं, देखो मैं सारे समय माँ के लिए निहित अपना जीवन देता हूं, मैंने अपना इतना पैसा दे दिया, मैंने इतना ये दे दिया, मैं कुल मिला के आप देखेंगे बार बार ये मैं का स्वर है, वो तो गूंजता ही रहता है। तो आपकी ग्रंथि तो वैसी की वैसी है, आपने कुछ दिया नहीं अभी तक। ये सच्चाई आपको जैसे रंग की चीज है वैसा दिखा देगी, बहुत बड़ी बात है। हमको ये संसार उस रंग में दिख नहीं रहा, तो ये काम, सच्चाई उसके हाथ में तो स्फटिक है, आप स्वयं महसूस कर सकते हैं इसमें सच्चाई अगर आप में हो। ये सद्गुण कोई अलग थोड़ी है, हम महसूस कर सकते हैं इनको, और इनका गुणधर्म वो महसूस कर सकते हैं। अगर सत्यवादिता होगी तो उससे क्या क्या चीजें साथ में आ जाएंगी, आप में साहस होगा तो क्या क्या चीजें साथ में आ जाएंगी,
वे साधारणतया जैसी प्रतीत होती हैं उससे कहीं अधिक भिन्न, क्योंकि उस स्फटिक में वस्तुओं की छवि बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित होती है, वैसी की वैसी नजर आ जाती है। अभी तो व्यक्ति से आप मिलते हैं तो किसी के कोई बहुत अंतरंग माँ का भक्त है, पर आप तो बाहरी प्रकृति से मिलते हो, ये व्यक्ति तो झूठ बोलता है, ये व्यक्ति चोरी करता है, ये व्यक्ति ये है, आप उसकी जो अंतरंग आत्मा है उससे मिल नहीं पाते। वहीं आप सामने कोई व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली है, ये तो कभी भी धर्म से इधर उधर पांव नहीं रखता, इतने समय त्रिसंध्या करता है, भागवत का पाठ करता है, भगवान के लिए अपना पैसा भी दान करता है, पर अभी तक अंदर से कोई चीज उसने बचा के रखी है, वो माँ को देता नहीं है। ये चीज आप पहचान नहीं सकते, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हो, जिससे प्रभावित होना चाहिए उसको हीन दृष्टि से देखते हो। ये जब स्फटिक हाथ के अंदर हो, सच्चाई हो, तो चीजें वैसी नजर आएंगी, आप बाहरी रंग रूप से नहीं अटक जाएंगे। भगवान कृष्ण जो है उसको कुब्जा को देखते हैं और कहते हैं हे सुंदरी। अब वो 3 जगह से बेचारी टेढ़ी कुबड़ी, कुब्जा नाम इसीलिए कुबड़ी थी, वो कूब निकला हुआ था पीछे से, कमर टेढ़ी थी, लचक के एकदम, सारे लोग तो उसको देख के हंसते थे, पर उसके अंदर भीतर में जो भाव था भगवान उसको देख सकते हैं। अगर आप में ये चीज हो तो कहा हे सुंदरी, तो कहती महाराज क्यों मजाक उड़ाते हो, लोग तो मेरे को कुबड़ी बोल के मेरा मजाक करते हैं, आप सुंदरी कह के मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे मजाक मत कीजिए। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, तो सच्ची में सुंदरी है। ये यदि दृष्टि हमारे हो जाए, जगत इस तरीके का नहीं नजर आएगा। जो माँ का अंतरंग है उससे हम प्रेम करेंगे, और जो खाली दिखावा कर रहा है वो साफ साफ रंग में दिख जाएगा, अरे इसका क्या लेना देना है माँ से। तो उत्सव की अध्यक्षता सच्चाई ने की, उसके पास ही 2 विश्वस्त अंग रक्षकों की भांति खड़े थे, एक विनम्रता ह्यूमिलिटी, आदरपूर्ण और साथ ही गर्विले भाव में। अगर आपके अंदर विनम्रता होगी, मतलब अगर आपके पास सच्चाई है, तो सच्चाई के साथ साथ विश्वस्त उसके अंग रक्षक कौन है, विनम्रता, पर साथ ही आदरपूर्ण और साथ ही गर्वीले भाव में अंदर उस अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला भाव है। और दूसरा साहस, साहस का उन्नत ललाट, मतलब चेहरा बड़ा उन्नत, माथा स्पष्ट दृष्टि से युक्त, साफ साफ उसको नजर आता है करना क्या चाहिए, जिसके होठ दृढ़ और मुस्कान युक्त थे, और जो एक शांत और कृत संकल्प भाव में था, डटा हुआ हाँ मैं करूंगा। ये साहस अगर आप में हो, अब साहस के समीप ही उसके हाथ में हाथ डाले, पूरी तरह पर्दे से ढकी एक महिला खड़ी थी सामने, उसने पर्दा कर रखा था, जिसकी पर्दे के पीछे से चमकती केवल तीक्ष्ण खोजी आंखें ही दिखाई देती थी। वैसी सावधानता, सावधानी, संसार के अंदर कोई गलत कदम नहीं रखना, तो सावधानी की आंखें क्या होगी, आंखें तेज होगी उसकी, पर सावधानी सामने से नहीं नजर आएगी। तो इसलिए पर्दे के पीछे कितनी सुंदर, ये देखो आप इसका वर्णन जो है कितना बढ़िया वर्णन किया है, आप महसूस कर सकते हो इसको, आप इसका एक स्तर के ऊपर अनुभव कर सकते हो, आपको ये वो खड़ी नजर आ सकती है, आप विजुअलाइज करके देखिए। तो पीछे साहस के पास ही खड़ी थी, साहस तो है, पर साहस का मतलब आप में यदि साहस है पर उसके साथ सावधानता भी है। उन सब के बीच एक एक दूसरे के पास आती जाती, पर फिर भी हर समय एक के निकट ही प्रतीत होती थी उदारता, आपके अंदर उदार भाव, जो सतर्क एवं शांत सक्रिय पर साथ ही विवेकपूर्ण थी। आप उदार हो पर किसको देना चाहिए, खजाना खुला है पर जाके कोई शराब पीने वाला है उसको मैं खजाना थोड़ी दे दूंगा, ये तो मूर्खता होगी, उदारता थोड़ी होगी। उदार तरीके से मैंने अपने बच्चे को जो अबोध है उसको चाकू दे दिया हाथ के अंदर, ये उदारता थोड़ी हुई, मूर्खता होगी। तो इसलिए विवेक है उसके अंदर। उन समूहों में वह जिधर भी जाती अपने पीछे मृदु शुभ्र प्रकाश की लीक छोड़ती जाती थी। उदारता, अगर आपका खुला दिल है तो आप जहां भी जाएंगे अपने पीछे एक प्रकाश की लीक छोड़ते जाएंगे, दुनिया के अंदर आपको काफी अप्रिशिएट किया जाएगा। एक जो ऐसा व्यक्ति है जो सारी अनुदार है, आपको देना नहीं चाहता,
वो जहां भी जाता है उसके पीछे से यही बात होती है, अरे बड़ा कंजूस आदमी है, ये तो अपना किसी को देता नहीं है। उदार व्यक्ति है, हमेशा आप उसके पास जाना चाहेंगे, संकट के समय उसको पुकारना चाहेंगे, आप उसकी जो निकटता आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो उदार है। तो इसलिए वो जहां भी जाती है ये उदारता अपने पीछे मृदु शुभ्र साफ सफेद, मतलब लाइट प्रकाश की लीक छोड़ती जाती थी। यह प्रकाश जो उससे छिटक कर विकीर्ण हो रहा था, वास्तव में वह उसे अपनी घनिष्ठतम सखी, अभिन्न सहचरी और जुड़वा बहन न्यायपरता से प्राप्त होता था। मतलब उदारता के साथ साथ न्यायपरता। अगर मेरे को न्यायपरता न हो, किसको तो मेरे को भोजन देना चाहिए। इस समय किसी की हेल्थ खराब है, मैं उसको जबरदस्ती वो चीज खिलाने के लग रहा हूं, तो उदारता थोड़ी हुई है, ये तो मूर्खता है। तो इसलिए न्यायपरता उसके साथ साथ, तो जो प्रकाश उदारता से छिटक के चारों तरफ फैलता है, इस गुण के साथ साथ न्यायपरता चलती है। कितनी सुंदर बात है ये। जीवन को देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा यदि आप इस तरीके से देख लेंगे। जो उसके पास ऐसी सूक्ष्म कांति के रूप में आता है जो अधिकतर दृष्टियों के लिए अदृश्य होता है, नजर ही नहीं आता है। इसलिए कितनी कितनी स्कीमें सरकार ने चला रखी है, उसने पूरी जनता को निकम्मा कर दिया। नरेगा है, ये है, खाली उसको पैसा बांटना, क्योंकि इसमें न्यायपरता नहीं है और उदारता भी नहीं है एक्चुअल में। तो खाली उनका गोल ये है कि मेरे को इससे लाभ क्या मिल जाए, तो उदारता थोड़ी हुई है। ये तो वैसे ही है जैसे आप मछली पकड़ने के लिए उसके लिए कोई उसमें बेट डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, तो ये थोड़ी आप चैरिटी कर रहे हैं कि आपने देखो मछली को पकड़ने के लिए उसमें दाना उसके डाला है, तो वो तो पकड़ने के लिए डाला है आपने। उदारता क्या है, न्यायपरता का तो लेना देना क्या। आपके आपके ही जेब से पैसे निकाल के आपको बांट देते हैं, आप कहते हैं ये सरकार चैरिटी कर रही है, ये उदार है। कहां से लेके आएगी वो उदारता। ये न्यायपरता होती नहीं, ये सेंस होता ही नहीं। ये तो अब पूरे राष्ट्र में ही नहीं देख रहे ये सेंस कहीं। और उदारता के चारों ओर उसे दया, धैर्य, सौम्यता, अनुकंपा और ऐसे अनेकों का उज्जवल सहचर दल घेरे हुए था। आपके पास यदि उदारता होगी तो ये आपके दोस्त जो हैं ये नजर आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। ये उसको घेर के, खाली उदारता यो ही नहीं, उसके पास पास ये चीजें भी होंगी। उदार व्यक्ति के पास सभी वहां आ चुके थे, या कम से कम सबको ऐसा, सबका ऐसा मानना था, ऐसा लगता था भाई सारे सद्गुण आ गए। जिनको मैंने निमंत्रण दिया था सभा में वो सारे के सारे आ गए, सारों को ऐसा लगा। किंतु तभी अचानक स्वर्णिम द्वार पर, जो उस कक्ष का, मन का कक्ष था, वो माइंड का, बड़ा भव्य विशाल जगमगाता, और उसका द्वार स्वर्णिम गोल्डन, एक नया आगंतुक दिखाई देता है। हाँ जी। ये हाँ उदारता, उदारता जो बोला, इसको हम निष्क्रियता भी, हमारा जो आचरण में उदारता के बदल में हम निष्क्रियता हो जाता है क्या? उदारता का थोड़ा एग्जाम्पल देके बताएगी क्या? उदार व्यक्ति ठोस जो एग्जाम्पल। खुले हृदय का है, आपको देता है उदार। नहीं, ये तो समझ गया, मैं तो ये समझ गया, लेकिन ये कभी कभी ये तो हमारा निष्क्रियता भी हो जाता है क्या उदार के बदले में? कैसे कैसे? जैसे हम उदार बोलते हैं, लेकिन अंदर जो भी अभी जो एग्जाम्पल दिया वो इलेक्शन नेताओं का, ऐसे हाँ। भी हम कृत्रिम उदारता देखना चाहिए क्या? नहीं देखते। हाँ, सच्ची उदारता तो अंतरात्मा से आएगी। बाहरी उदारता भी अगर आप उसमें न्यायपरायणता नहीं है तो नुकसान कर बैठोगे। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को उदार बनने के चक्कर में उसको पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आप ये देखेंगे कि वो बच्चा हमेशा ही, उसका बेचारे का विकास जो है वो कभी हो ही नहीं पाता। ये तो आप अपने परिवार में, जिसको उदारता कहते हैं, एक्चुअल में अनुशासनहीनता या फिर इन चीजों को खुले दिल से उसने उनको दे दिया। अरे खुला दिल होना एक चीज है, जब आप जो है मूर्खतावश चीज देते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए गीता जो है, यज्ञ तप और दान, दान यदि आप कोई करते हो उसके साथ साथ आपको समझ होनी चाहिए कि इसका उपयोग क्या हो रहा है। तो निष्क्रियता उदारता के साथ नहीं है,
जिस मूर्ख भाव से आप करते हो उसके साथ सामने वाले को बना देते हो आप, उसको बिल्कुल निष्क्रिय और निकम्मा बना देते हो। जो सरकार का आप तो देख ही रहे हो, जिस तरीके की स्कीमें वो चला रही है, वो उदारता थोड़ी है। उसने तो देश की भावना को एकदम सत्यानाश करके छोड़ दिया। जिन बच्चों का जीवन जो है आप बिल्कुल सुख में बनाते हो, वो बच्चा कभी भी अच्छा काम जीवन में कर नहीं सकता। वो जातियां, वो लोग जो संकट के अंदर से आए हैं, वो ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसलिए पश्चिम में जो ऐसे देश माइनस में टेम्परेचर था, वहां तो जीना ही मुश्किल था। आप अमेरिका वगैरह में या कहीं ऐसे एरियाज के अंदर जाते हो जहां बर्फ पड़ती है, वहां जीना ही मुश्किल था। तो 6 महीने तो आग के पास बैठे रहो, नहीं तो आप फ्रीज हो जाओगे। माइनस में यदि टेम्परेचर है, वहां जी नहीं सकते। तो ऐसे के अंदर जब व्यक्ति काम करता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्कृतियां, ऐसे लोग, ये मजबूत होके सामने आते हैं, ये देख सकते हो आप। इसलिए भगवान जो है उदार होने के बावजूद भी जीवन में आपको जितनी आपकी योग्यता है उससे ज्यादा नहीं देता। आप हमेशा ही परेशान रहते हैं, आपको वो संकट देता है, आपको वो ऐसी चीजें देता है कि इसलिए वो ऐसा करके वो आपका कल्याण करता है। जबकि भगवान से ज्यादा उदार और जो ऊपर कौन हो सकता है? माँ से ज्यादा कल्याणमयी कौन हो सकती है? फिर भी माँ आपको कोई निकम्मा नहीं बना देती। जितनी आवश्यकता है उतना अनुशासन पक्का आपके ऊपर लागू करती है। तो इसके साथ न्यायपरायणता, ये अकल हो आपको। बाहरी तरीके से ही देख सकते हो, जो समझदार माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को एक सीमा से ज्यादा कोई सुख सुविधाएं हैं ये दी ना, ये काम करो। खुद को खाना पकाना भी आना चाहिए, खुद की सारी चीज आनी चाहिए। वही बच्चे के साथ आपने इतने सारे नौकर कर दिए, उसको छींक आने से पहले ही वो सारे उसके लिए बैठे हैं। वो तो बेचारा एक छोटी सी बेबी डॉल बन गया, जिंदगी भर परेशान रहेगा वो। उसको पता ही नहीं अपना भोजन कैसे बनाना है, अपनी चीजें कैसी करनी है। तो ये उदारता थोड़ी रही, ये तो उसका सर्वनाश करना हो गया। उदारता के साथ इसलिए सेंस, आपको डिस्क्रिमिनेशन आपको, और ये जितना ही भीतर से आपके डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सच्ची उदारता है। माँ के नजदीक जाते हो तो उनकी उपस्थिति मात्र जो है आपका कल्याण कर देती है। यूं कोई व्यक्ति आपको कुछ भी अगर दे दे, उससे कल्याण थोड़ी होता है आपका, वो उदारता नहीं है। क्यों शरद भाई? हाँ भैया, ये समझ गया। हम जो उदारता समझते हैं वो उदारता अंतर से नहीं होता है। अब हाँ अभी वो, जो एग्जाम्पल दो तीन तो दे दिया, हाँ ये समझ गया भैया। वो सरकार भी हमको जो दिखाते हैं उदारता, इसमें हमारा ज्यादा क्षति नहीं, होता वो है। तो उदार हेतु से कर भी नहीं रहे, उनका हेतु उदार नहीं है। पर अगर उदार हेतु से आप करते भी वो तो कोई उदार हेतु से कर नहीं रहे कि जनता का कल्याण हो जाए। उनके दिमाग में आपका कल्याण करने की नहीं है। मैं आपकी पॉकेट से 100 रुपए निकालता हूँ और फिर 20 रुपए की चैरिटी करता हूँ, या वो तो सरकार तो ये कह रही 8 ही रुपए आपकी जेब में आते हैं 100 निकालते हो तो। राजीव गांधी तो यही कहता था, 100 रुपए मैं शरद भाई आपकी जेब से निकालता हूँ, 8 रुपए वापस चैरिटी करता हूँ। ये उदारता कहाँ हुई? ये तो आपकी पॉकेट मारी हो गई, आपकी जेब काटना हो गया। ये 92 रुपए मैंने रख लिए, 8 रुपए आपको दे के खुश कर रहा हूँ। जनता भी बेवकूफ है, सरकार कहाँ से जनरेट करेगी? तो ये पहली बात तो उनका जो मोटिव है, उनका जो इंटेंशन है वो उदार नहीं है। सरकार कोई उदारता सोच के कर भी नहीं रही, पहली चीज। पर यदि आपके भावना उदारता की हो, ये मान लिया, तो भी यदि आपको सेंस नहीं हो तो आप उदारता नहीं, अगले का नुकसान कर बैठेंगे। यदि आपके भाव भी उदार हो सपोज, तो उसके साथ साथ न्यायपरता आनी आवश्यक है। बच्चे के प्रति आपका कोई हेतु ये नहीं कि भी मेरे को, पर अगर आप मूर्खता से उसको पैसे पॉकेट मनी देनी शुरू कर दी, अनुशासन में उसको रख नहीं रहे, उसको खुली छूट आपने दे रखी है, वो क्या क्या काम करने नहीं शुरू कर देगा। मोबाइल दे दिया आपने बच्चे के हाथ में, बच्चे को बेचारे को सही गलत का अभी सेंस है नहीं, उसके अंदर अंतर विवेक नहीं है कि सही क्या है। मोबाइल पे तो आप जानते हो क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपने उदार भाव नहीं रखा, ये तो दुर्भावना हो गई बच्चे के साथ। बच्चे का आपने नुकसान कर दिया, सर्वनाश कर दिया उसका। तो इसके साथ न्यायपरता साथ में चाहिए, सेंस चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, अंतर विवेक चाहिए इसके लिए। और जितना ही आप भीतर प्रवेश करते हो उसके साथ बहुत ज्यादा अंतर विवेक चाहिए। नहीं तो ये कई बार तो आप चैरिटी के नाम पे, उदारता के नाम पे किसी की अंतरात्मा को आहत कर देते हो, मार डालते हो।
उसको जो चीज करनी चाहिए थी, उसको धूप में तपना चाहिए था, तपस्या करनी चाहिए थी, वो उसका जो तपस्या का आनंद है, जैसे परीक्षा के अंदर कोई मेहनत करता है, कंपटीशन के अंदर जाता है, उसका जो आनंद है, यदि उसके एग्जाम आप लिखने लग जाओगे तो, या किसी के लिए जिम में जाके आप उसके डंबल उठाने शुरू कर दोगे, उसकी मसल कैसे बिल्ड होएगी? तो ये उदारता नहीं है, ये तो दुर्व्यवहार हो गया। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी के भी। यहां तक अब कोई इसमें कोई प्रश्न है क्या? क्यों शरद भाई, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक है। किसी उदारता के भी का वो इससे संबंधित परिभाषा कोई, बहुत बहुत हाँ व्यापक जी, होना चाहिए। हाँ उदारता का परिभाषा बहुत व्यापक होना चाहिए। ठीक है, आगे हाँ, पहली बार बढ़ेंगे। आप तो इस तरीके से सोच रहे हो, पहले तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा। किसी के भी इसके संबंध में कोई भी प्रश्न हो, अपने को कोई जल्दी नहीं है इसमें, आपके किसी के भी अगर हो, नहीं तो फिर आगे चलते। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। सभी वहां आ चुके थे, किंतु तभी अचानक स्वर्णिम द्वार पर एक नया आगंतुक दिखाई देता है। द्वार पर नियुक्त द्वारपालों ने बड़ी कठिनाई से ही उसे अंदर आने दिया था। द्वारपालों ने रोक लिया उसको, आने नहीं दे रहे थे। जो ये नया सद्गुण आया द्वार के ऊपर, द्वारपाल उसको पहचानते ही नहीं थे, इसलिए उसको एंट्री नहीं दे रहे थे। उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और उसकी दिखावट में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें प्रभावित कर सके। न कोई बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे, न कोई तड़क भड़क ऐसी थी, न कोई वैभव इस तरीके का था। तो द्वारपाल भी बड़े बेचारे समस्या के अंदर आ गए कि इसको प्रवेश दें या नहीं दें। हमने कभी इस सद्गुण को देखा नहीं। अगर आप एक्चुअल में इस बात को जो माँ कह रही हैं आपके हृदय के अंदर बसा लेंगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। आज रात को आप इस पर ध्यान कीजिए, ये माँ कह क्या रही है। वह सचमुच बहुत कम उम्र की, दुबली पतली थी, और जो सफेद पोशाक उसने पहन रखी थी वह बड़ी ही साधारण, अपितु गरीब जैसी थी। कोई उसके अंदर कोई की बड़ी महंगी ड्रेस हो ऐसा कुछ नहीं, सामान्य सी ड्रेस पहन रखी, सफेद रंग की, कोई रंग नहीं, कोई चमक धमक कुछ नहीं। वह शर्माती हुई, झिझकती हुई सी कुछ डग आगे बढ़ी, कुछ कदम उसने आगे बढ़ाए। तब ऐसी विशाल और उज्जवल संगति के बीच, विशाल क्योंकि कितने सद्गुण, अरे व्यक्ति ही जब अपने वैभव में सूट बूट पहन के या सारों के साथ आता है, वहां पार्टी में आप देखते हो कैसा रंग जम जाता है। यहाँ तो सद्गुण आए हैं, दानवीरता है, न्यायपरायणता है, उदारता है। कोई सामान्य तो ये वहां आपकी पार्टी है नहीं है। सोचिए कैसा एक यहाँ संगति चल रही है, कैसी वैभवशाली। उसके अंदर बेचारी ये झिझकती हुई सी आ रही है, क्योंकि इसको कभी किसी ने देखा ही नहीं। ये ऐसा सद्गुण है, अपने आप को पाकर स्पष्ट ही वह कुछ बेचैन होकर ठिठक गई, इस असमंजस में कि उसे किसकी ओर जाना चाहिए। उधर सावधानता अपने साथियों से कुछ परामर्श करके उनके अनुरोध पर अनजाने मेहमान की ओर बढ़ी। सतर्कता ही जाएगी सबसे पहले, क्योंकि वो सतर्क है, इसलिए सावधानता पहले गई उसके पास में भी। कौन आया ये सावधान? तो यही काम करेगा, सावधान सतर्क। तो दूसरों से परामर्श करके कि मैं उसके पास जाऊं, आपकी सावधानी क्या माँ को मैं दूं? जैसे आप सावधानी क्या करते हो, अगर मैं माँ को ये देता हूं तो क्या होगा? बच्चे को हम आश्रम में देते हैं तो क्या अगर डिग्री नहीं होगी तो होगा क्या? ये ऐसा अगर मैं सारा ही अपना धन माँ के समर्पित कर देता हूं, कल को मेरे ऐसा हो तो आपके अंदर ये सावधानता हजार प्रश्न करेगी, आपको कभी छोड़ेगी नहीं, कभी देने नहीं देगी। तो ये दूसरों से परामर्श करके उसकी ओर बढ़ी, और जरा गला साफ करके यूं करके कि जब आप नए के पास जाते हो तो थोड़ा सा ऐसे, जैसा कि दुविधा में पड़े लोग थोड़ा सोचने के लिए करते हैं, उसकी ओर मुड़ी और बोली, हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो एक दूसरे के नाम और गुण जानते हैं, आपके आने पर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
हम तो सारे एक दूसरे को जानते हैं, पर आपको नहीं जानते आप कौन हो, क्योंकि आप हमें अनजान प्रतीत होती हैं, या कम से कम ऐसा नहीं लगता कि आपको हमने पहले कभी देखा हो। क्या आप ये बताने की कृपा करेंगी कि आप कौन हैं? तब नवागंतुक जो अभी आई थी ने लंबी सांस लेते हुए उत्तर दिया, आह, मुझे आश्चर्य नहीं कि इस महल में मैं अनजान प्रतीत होती हूँ, क्योंकि मुझे विरले ही कहीं आमंत्रित किया जाता है। मेरा नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञता है ही नहीं। जिस माँ ने आपको चेतना प्रदान करी, जो माँ आपको एक क्षण उसने आपको दे दिया, पूरा जीवन आप क्या इंतजार कर रहे हैं उसको देने के लिए? कृतज्ञता नहीं है। आप तुरंत उसके लिए, कि जो हाथ आपको भोजन देता है सबसे पहले उसको काटने के लिए दौड़ते हैं। तो इसको कभी भी, ये कितनी विचित्र बात है कि हमने कभी भी सच्ची जो ये कृतज्ञता है पहचानी नहीं, सद्गुण ही नहीं पहचानते उसको। आपके अंदर जो सच्चाई है, दानवीरता है, ये सद्गुण, सत्यभाषिता है, प्रेम है, ये भी इसको जानते नहीं कृतज्ञता क्या होती है। इन्होंने कभी इसको देखा नहीं। तो हम तो इसको माँ के लिए ट्रांसलेट करते हैं भाई, जिन्होंने हमको यहाँ जन्म दिया है, चेतना प्रदान करी है। एक क्षण मात्र के लिए भी यदि उन्होंने हमको चेतना दी है, तो पूरा जीवन मिला के आप उनको रीपेमेंट नहीं कर सकते। आपका पूरा जीवन और आने वाले सारे जीवन भी, हमारी अगर चमड़ी उतार के माँ की जूती बना दी जाए तो भी हमारा जीवन, और कोई और, मतलब ये तो उद्धार है इसका। तो राधा की प्रार्थना में आप देखो माँ क्या कह रही है, अगर मेरी खून की एक एक बूंद भी मत करके दे देती हूं तो ये तो परम सौभाग्य है, सुप्रीम फेलिसिटी है, ये परमानंद की बात है। ये भाव आता नहीं। आपने देखा ही नहीं कृतज्ञता होती क्या है। हम नहीं जानते। थोड़ा सा शरीर के अंदर कुछ होते ही, अरे ये क्या किया, ये कृतज्ञता का भाव नहीं आता। अरे माँ मेरे को जो, क्योंकि कृतज्ञता खाली अंतरात्मा में है। अंतरात्मा इस चीज को सोचती है कि माँ ने मेरे को क्या दिया है, और उसके लिए कृतज्ञ रहती है। आपकी बाहरी प्रकृति ये कि मेरे को ये, इसमें मेरे को अनुभव हो जाए, मेरी साधना हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए। तो बाहरी प्रकृति मांग करती है, और आंतरिक प्रकृति है अपने आप को देने में आनंद महसूस करती है। ये अचूक इसका प्रमाण है। आप कितने भी अध्ययन सत्र कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप यदि अपने आप को देने का विश्वास नहीं रखते तो अभी अंतरात्मा नहीं, कोई बाहरी ही जगत के अंदर आप निवास कर रहे हैं, बाहरी व्यक्तित्व पे ही आप अटके हुए हैं, भीतरी नहीं है। ये कृतज्ञता है ही नहीं। माँ ने हमको सब कुछ दे दिया, ये कृतज्ञता का जैसे ही भाव आ जाए, ये तो आपको बिल्कुल ट्रांसम्यूट कर देता है। कृतज्ञता का भाव तो सारे आपके अवगुण हैं, आपके पाप है, उनको धो देता है एक क्षण के अंदर। सच्ची अगर कृतज्ञता आ जाए, आपकी चेतना के अंदर पंख लगा देगा, उड़ा ले जाएगा आपको। आपको इस चेतना में जो जो नीचे बंधे हुए हैं वहां तक नहीं छोड़ेगा, आपको उठा के कहीं का कहीं लेके चला जाएगा। सच्ची कृतज्ञता, अरे माँ तूने मेरे को देख कैसी निधियां दी है, कैसी कृपा का वर्षण किया है, मैं तो इनको जो दे दूं सो कम है। आपका संपूर्ण जीवन भी आप दे देते हो, तो कोई इसके अंदर एहसान नहीं है माता जी के ऊपर। ये तो आप कृतार्थ कर रहे हो अपने जीवन को, और हम तो बचा के रख रहे हैं। और ये इसको और सामने कह रहे मैंने तो इतनी सारी चीज माँ को दे दी। अरे यार क्या बात कर रहे हो, आप जो चीज देते हो माँ को वो सोना बन जाती है। तो ये तो समझदारी है, जो माँ को दे रहे हो उसके अंदर नुकसान अपना थोड़ी, अपना तो लाभ कर रहे हो। माँ के संपर्क में जो चीज आ रही है वो तो सोना बन जा रही है। जो चीज आप बचा के रख ले रहे हो वो आपके शरीर के अंदर रोग पैदा कर देगा, आपके बींग के अंदर कैंसर पैदा कर देगा। तो ये कृतज्ञता आती नहीं। बहुत ही जबरदस्त बात है। ये आपकी चेतना को इतना भर देनी चाहिए। एक चीज, चेतना माँ की इस बात से ऐसी प्रवेश कर जानी चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए, तुरंत आपको डीप इसके अंदर ये महसूस होना चाहिए, अरे कितनी जबरदस्त बात है ये। नहीं, हम केंद्रित किस पे रहते, मेरी साधना, मेरे को क्या प्राप्त हुआ, मैंने ये पढ़ा, मेरे को आनंद आया, मैं माँ को देता हूँ। तो माँ मेरे पे विशेष ये रखती है, और माँ को और को काम नहीं है क्या तेरे ऊपर लगी रहे हो।
नहीं, भाव तो ये हो ठीक है माँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप और मेरे को बता दीजिए क्या करना है, मैं तो वो करते रहूंगा। देखो माँ मेरी ये रक्षा भी करती है, माँ ने मेरे बच्चे की नौकरी भी लगा दी, माँ ने मेरा ये भी कर दिया, माँ ने मेरा ये भी कर दिया। कुल मिला के माँ को आपने क्या दिया वो नहीं, माँ आप में भी रस लेती है कि मैं विशेष हूं। आप बारीकी से देखिए, आपकी चेतना इस ग्रंथि को तोड़ के आगे जा ही नहीं रही। कृतज्ञता एकमात्र आपकी अंतरात्मा का भाव है, और कोई दूसरे भाग तो कृतज्ञ रहते ही नहीं, और किसी में कृतज्ञता का भाव है ही नहीं। इसको और कोई जानता ही नहीं, द्वारपाल तो उसको एंटर नहीं करने दे रहे। अब पता नहीं आपको कितना इसका अनुभव हुआ है, मैं नहीं जानता, पर यदि अगर इसका एक बूंद मात्र भी अनुभव आपके हो जाए, जीवन आप बचा के रख नहीं सकते। जब माँ ने आपको दे दिया, चेतना प्रदान कर दी, माँ के संपर्क में हम आ गए, और इससे बड़ी हमारी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। श्री अरविंद के माँ के संपर्क में आ गए, उनके साहित्य के, उनकी चेतना के, उनके प्रोटेक्शन के संपर्क में आ गए, फिर भी हम बचा के रखते हैं। बताइए, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हमको तो नहीं लगता इससे ज्यादा बड़ा गुरुद्रोह नहीं हो सकता। ये तो अपना ही सर्वनाश करना है। किस चीज का इंतजार, क्या बचा के रखना चाह रहे हैं। ये अपना एक पॉइंट हुआ। अब बताइए, इसमें कोई बात आपकी किसी के भी कोई मन में हो, हम तो सारे ही माँ के निहित अपना जीवन जीना चाहते हैं, इसमें अब किसी के कोई बात हो। शरद भाई। हाँ भैया, और कोई पूछना चाहते हैं भैया वो पूछ सकते हैं। हम क्यों अपना सब कुछ समर्पित नहीं कर सकते हैं माँ के लिए। समर्पित आप खुद को नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत मूलभूत प्रश्न है। ये शर्म की बात भी है। इतना दिन हम बोलते हैं हम 40 साल, कोई बोलता है 50 साल माँ के पास हूँ, लेकिन कहाँ पर हूँ हम, ये प्रकृत वास्तव में दिखना पड़ेगा। आपको एक बूंद इसकी समझ में आ जाएगी ना कृतज्ञता की, तो अंतरात्मा पहले तो आनंद महसूस करेगी और शर्मिंदगी महसूस करेगी। ये जीने का तरीका है। माँ के संपर्क में आ गई, बचा के रखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये बचा लूं, थोड़ा सा मैं ये बचा लूं, मेरा ये कुशल क्षेम हो जाए। जबकि जितना भी आपके जीवन में आनंद है, खाली माँ के संपर्क से है, और कोई दूसरी चीज न आपको आनंद देती, न उसमें चेतना, न शक्ति, न उसमें ज्ञान, कुछ भी नहीं है। जितना भाग आपका माँ से, श्री अरविंद से जुड़ा है, उसी को कुछ थोड़ी सी समझ है, थोड़ा सा प्रकाश है, तो हम बचा किसको रख रहे हैं। और जो उन्होंने दिया उसके लिए कृतज्ञता। आज आप इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन कीजिए, इस पे ध्यान अपना धीरे धीरे केंद्रित कीजिए। ये भाव आपके मन प्राण शरीर में नहीं है, ये तो एकमात्र अंतरात्मा का है। ये वाणी अंतरात्मा की है। तो अंतरात्मा हमेशा जो उसको दिया गया है उसके लिए कृतज्ञ रहती है, और बाहरी व्यक्तित्व हमेशा मांग करता रहता है। जो भी आपको दिया, चाहे विश्व का सारे का साम्राज्य आपको दे दिया, तो भी आप उसके अंदर ये कहेंगे, नहीं मेरे ये कमी है, नहीं मेरे को तो ये दिक्कत है, मेरे ये समस्या है, मेरे को ये मिला नहीं, मेरे को ये नहीं मिला। तो आपका बाहरी व्यक्तित्व है वो हमेशा मांग करता रहेगा। अंतरात्मा इस भाव में रहेगी कि आपको जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता। ये बहुत ही गहरा भाव है। यदि आप ध्यान एकाग्र करें, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आप इसका चिंतन कीजिए। यदि सच्ची आप में कृतज्ञता हो, सहज रूप से जीवन बह निकलेगा माँ के लिए। आप उसको जीवन को उठा के माँ के चरणों में दे पाएंगे। अभी अभीपसा तो है हम सबके अंदर, दुविधा में है, और हमारी अंतरात्मा बहुत पीड़ा पाती है, क्योंकि हमारी अभीपसा है, उसका खंडन होता है जीवन के अंदर। हम और दूसरे काम करते हैं जो हमारी अभीपसा का खंडन करते हैं, और अभीपसा का खंडन करते ही आपकी अंतरात्मा बड़ी अंदर से रोती है, बहुत तकलीफ पाती है। तो आप इस पे ध्यान थोड़ा केंद्रित कीजिए। ये आपके ही परमानंद का रास्ता है। आपको सच्चा सुख इसी में मिल सकता है। जिन जिन के अंदर एस्पिरेशन है, और यहाँ बैठे हम ये मान के चल रहे हैं सारों के अंदर माँ के प्रति अभिप्सा है, और फिर भी ये दुविधा जो हमने कर रखी है,
जब तक ये है हम तकलीफ पाते हैं, अंतरात्मा बहुत तकलीफ पाती है हमारी। ये आप जब कब किसी क्षणों पे तो महसूस करते ही होंगे। इसमें मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी अपनी अभिप्सा, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसपे आप अपनी कह पाएं, आपकी अंतरात्मा की जो बात है उसको फॉर्मुलेट कर पाएं, कोई भी इसके अंदर। भाई नमस्ते। नमस्कार। हाँ भाई, हाँ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले तो बहुत सुंदर, जैसे कि सुंदरता का जो बोध बताए, अपने अंदर भाव से जो संबंधित होता है तो सुंदर को देख सकता है, नहीं तो बाहरी रूप को देखते हैं। विनम्रता का भी इतना सुंदर उदाहरण के साथ बोले कि जैसे कि हम विनम्र होते हैं लेकिन ज्ञान युक्त नहीं होता है, बहुत इसमें अच्छा बताए। लेकिन अभी जैसे कि कृतज्ञता की बात बता रहे हैं कि कुछ बचा के रखते हैं, ऐसा बार 2-3 बार आप बोले। हम क्या क्या बचा के रखते हैं, मतलब क्या नहीं दे पाते उनको संतुष्ट, मतलब अपने अंदर में भाव क्यों नहीं आ पाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत दिनों से मेरा शारीरिक कोई असुविधा है या आर्थिक संकट है, या मेरे परिवार में बहुत दिन से कोई पुराना कुछ ऐसा चीज है जो कि समाधान नहीं हो पा रहा है। इसमें कभी कभी माता को कृतज्ञता देना, माँ ठीक हूँ मैं, ठीक सब कुछ है, ऐसा भाव क्यों नहीं आ पाता है, क्या को मैं बचा के रखता हूँ, ऐसा हाँ मेरे मन में प्रश्न आ रहा है भाई। हाँ हाँ, अंतरात्मा का भाव है ये सोच के नहीं आता। हालांकि सोचो भी, जैसी कि हम बात कर रहे हैं अभी, सोच के भी ये नहीं तो, ये अभी जो आप कह रहे हो ये वास्तव में सच्चा प्रश्न है। पर ये इतनी चर्चा अपन ने करी, तो देखो कोई अंदर से ये चीज आती है जिसने ये आपको दिखा दिया कि मैं ये क्यों नहीं कर पाता। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र कीजिए कि आपके जीवन में जो भी कोई चीज है, वो माँ के संपर्क से जो जो चीज है वो तो सुखद है, और जो चीज माँ के निहित आप ऑफर नहीं कर पाए हैं वो तकलीफ देती है। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई भोजन करके आपके पेट में दर्द होता है तो किसी को समझाने की आवश्यकता थोड़ी है कि ये भोजन मत करना। आप कहेंगे मेरे को नहीं करना है। कोई जबरदस्ती भी आपको करवाना चाहेगा भोजन, वो वाला जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है, तो आप कभी नहीं करेंगे। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि जो जो भाग आपका माँ से संलग्न है उसमें आपके पास ज्ञान है, उसमें चेतना है, उसमें आपके पास कॉन्शियसनेस है, उसमें सामंजस्य है, उसमें आपके जीभ का स्वाद, मुंह का स्वाद अच्छा रहता है, आपके पास करने का जीवन में एक आशा रहती है। दूसरा भाग जिसकी आप बात कर रहे हो, वो तो भारी भाग तो हमेशा मांग करते रहेंगे, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाए। खैर इतना तो हम सोचते ही नहीं। मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरी जो समस्याएं हैं हर जने के जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन इतना जो है वैसा ही बड़ा पीड़ादायक है, जिसके अंदर अगर सामान्य जीवन तो कोई सुखद हमने देखा हो, कभी देखा नहीं। सुख का रास्ता ही नहीं है उसके अंदर। आप जहां सुख ढूंढ रहे हो उसमें सुख है नहीं, और जहां सच्चा सुख है वो आपको महसूस हो गया तो भी जा नहीं पा रहे। देखे कैसी विचित्र बात है ये। माँ के चरणों में हम पूरा ग्रुप बैठा, उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण के अंदर आनंद महसूस किया है, गहरे रूप से आपने शांति, सारी चीजें जो सद्भाव है, जो अच्छी चीजें वो महसूस करी हैं माँ के संपर्क से। इसीलिए तो आप संपर्क में हो। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर जो पॉजिटिव चीज है उसके ऊपर अपने आप को एकाग्र कीजिए। ये भाव कहाँ है वो देखिए। आप ये धीरे 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 पाएंगे कि इनका हर भाग का अपना अपना क्या रंग है। ये आपको ये प्रश्न सबको अपने अपने स्तर पे सुलझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये मंथन, आत्म मंथन तो आपको अपने स्तर पे सबको करना पड़ेगा। और आप इसलिए कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति से ये बात नहीं करी जा सकती, क्योंकि उसके पास मंथन करने के लिए चीज नहीं है, आपके पास है। क्योंकि आपने माँ की चेतना को महसूस, उनके लिए अभीप्सा को महसूस किया है, अनुभव किया है आपने, इसलिए आप मंथन कर सकते हो, दूसरा जना नहीं कर सकता। तो जब माँ के आप नजदीकी महसूस करते हो तो कैसा लगता है, और जब उससे दूरी महसूस करते हो तो कैसा लगता है। जब आप ये भोजन करते हो तो कैसा लगता है, ये वाला भोजन करते हो तो कैसा लगता है। अगर ये आपने कभी देखा ही नहीं, इनकी तुलना आप कैसे करोगे। तो ये ग्रुप निश्चित रूप से ये तुलना करना चाहिए। और जिसमें इसमें कोई
चयन करने की कोई बात ही नहीं है, और इसमें कोई दूसरी चीज छूट नहीं जाएगी। माँ के निहित आपका जीवन यदि वास्तव में जाता है तो आपके परिवार का कल्याण होगा। ये तो इस संस्कृति की बनी हुई बात है। अगर आप माँ को पूर्ण रूप से अपने आप को देते हो, इससे अच्छा कल्याण आपके परिवार का, अपनी पत्नी का, पुत्र का, किसी का हो नहीं सकता। जिन भी लोगों को आज हम जानते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने पूरी मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया, वो ऐसे ही लोग हैं जो एकमात्र अपनी अंतरात्मा पे खड़े थे, और ऐसा करके उन्होंने अपने परिवार का ही नहीं, पूरी मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया। और हम सब जो खाली एकमात्र परिवार के ऊपर ही केंद्रित हैं, वो अपना कल्याण भी नहीं कर पाते। अब करने का क्या कार्य है, वो तो आप साफ साफ अपने सामने है। इसकी तैयारी कैसे करें? समय समय पे यहाँ आ जाइए, इस चीज को समझिए, यहाँ के प्रभाव के अंदर भाई इसकी तैयारी की आवश्यकता है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। कुछ जो है माहौल का जो आपको प्रभाव पड़ेगा, वो लाभ के लिए ये सारा आप आ चुके हो, देख चुके हो। आप ये हिम्मत कीजिए। और तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। हाँ जी संजय जी। हाँ भाई, धन्यवाद। ठीक, अपने अंदर खुद को ही समझना होगा, खुद को सुलझाना होगा, माँ से संपर्क ज्यादा बढ़ाना होगा। ये समझ में आ रहा है भाई थोड़ा? और किसी के कोई बात है क्या इसमें? आपकी अंतरंग जो बात है वो कहिए, क्योंकि इससे आपके लाभ होगा। आपकी जो अंदर से अभिप्सा है, उसको जितना ही आप बाहर अभिव्यक्ति देते हैं, उसको बल प्राप्त होता है। आपकी अभिप्सा सबल हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। कोई भी चाहे वो बोल सकता है, आप इसमें संकोच मत कीजिए। जी भी पचरे पामा। हाँ जी। जी मैं उड़ीसा से रुचिदास से कह रहा हूँ। अभी अभी हमारे जो स्टडी सर्किल माने यानी पाठचक्र जो हुआ था कुछ समय के पूर्व, वहाँ पर एक आलोचना, एक डिस्कशन था कि ये हमारे समर्पण को सत्य एवं माने संपूर्ण कैसे करें, क्योंकि ये जो है सेक्स इम्पल्स, ये पहले हम 30 साल के पहले भी इसको हम समर्पण कर रहे हैं और आज भी करना पड़ता है। बात क्या है इसका, माने कैसा ये सत्य और संपूर्ण माने हो जाएगा, वो हो सकता है? ये इसी के बारे में कुछ आप आलोकपात कीजिए। पूरा समर्पण तो होता नहीं है, सच बहुत बड़ा चीज है। समर्पण बोलना आसान है, समर्पण होता नहीं। पहले तो केंद्रीय समर्पण अगर हो, और वो भी अंदर से एक ऐसा मूवमेंट है, ये भी एक अंतरात्मा का मूवमेंट है। ये अंतरात्मा से आएगा और वो स्थापित कर देगा बाहरी प्रकृति के ऊपर। ये तब होगा जब केंद्र के अंदर आपके केंद्रीय जो सत्ता है, उसमें कोई ऐसी चीज आ गई, मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। माँ का तीसरा वॉल्यूम, ये हमने दूसरा शुरू किया। यदि आपके पास पुस्तक हाथ में है, आप तीसरा ही वॉल्यूम, योग किसके लिए करना चाहते हो? मनुष्य जाति के लिए, शांति पाने के लिए, क्या करने के लिए? ये आप कोई भी कारण बताते हैं, वो योग के लिए पर्याप्त नहीं है। आप इसलिए योग करते हैं, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। समर्पण का मतलब मैंने 100 रुपए के अंदर से 90 रुपए माँ को दे दिए तो मैंने समर्पित कर दिया, कुछ नहीं। आपने कुछ भी समर्पण नहीं किया है। जब तक आपने वो एक ड्योढ़ी, एक थ्रेशोल्ड, वो लाइन क्रॉस नहीं करी है, आप में सारे सद्गुण हैं, आप में सारी चीजें हैं, पर अल्टीमेटली आप उसको जब क्षण आता है चयन का, आप बचा के रख लेते हैं। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी बोली अच्छी नहीं है, वो अच्छे से मृदुता से व्यवहार नहीं करता, प्रेम से व्यवहार नहीं करता, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, उसमें जो कहें सो सारे दुर्गुण है, अवगुण है उसके अंदर। पर कहीं न कहीं उसने ये एक लाइन क्रॉस कर दी, ये उसने
ये ड्योढ़ी क्रॉस कर दी, तो अब सारे उसके जो अवगुण हैं वो माँ ट्रांसम्यूट कर देगी। इसलिए गीता कह रही है कि ऐसा एक पंडित जो सारे शास्त्रों का अध्ययन करता है, शोध कर रखता है, अपना पूरा मतलब पवित्रता रखता है, झूठ नहीं बोलता, यज्ञोपवीत धारण करता है, ये करता है, वो करता है, सारे विधि विधान शास्त्र ने जो कहे सबका पालन करता है, वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि वो सात्विकता के अहंकार से सराबोर रहता है। वहीं कोई पाप योनि व्यक्ति है, चांडाल से चांडाल व्यक्ति है, उसके अंदर ये आ गया कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, मैं समर्पित हो जाऊं, मैं ये कर दूं, ये विचार आता नहीं अंतरात्मा के। ऐसा सच विचार बोल के नहीं आता, विचार बोल के थोड़ी आता मेरे को खाना खाना चाहिए। आप तो रह नहीं सकते, रह रह के और कोई दूसरी चीज आती नहीं आपके दिमाग में। आपको संसार ऐसे लगेगा जैसे आपका गला घोट रहा हो, उसमें आपके पास चयन की नहीं रहती, मैं समर्पण करूं या नहीं करूं, या इतना कर दिया उतना नहीं कर दिया। ये साहित्य में सुंदर बातें लगती है, पर जब जीवन में उदय होती है तो ऐसे उदय नहीं होती है। रामकृष्ण जी को किसी ने कहा भगवान मेरे को प्राप्ति भगवान चाहिए, तो कहा अच्छा ठीक है चल अपन नहा के आते हैं। पहले गए, उसने डुबकी लगाई, उसको नीचे ही गंगा के अंदर नीचे रख लिया। वो छटपटाने लगा, बाद में ऊपर आके कहता दिमाग खराब हो गया क्या आपको, आपका क्या किया ये मेरे साथ। कहते उतनी बार में आप तेरे क्या विचार आया था, और क्या विचार आना था, छटपटा रहा था मैं, विचार का समय कहाँ था। तो जो सुन के पढ़ के हम ये जो बातें करते हैं ये जीवन में इस तरीके से होती नहीं। आपने स्वयं ये कह दिया कि हम 30 साल से ये कह रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा का एज सच वैसे है नहीं। हाँ, अगर आप इसकी पांडित्य की स्तर पे समझना चाहें तो आप में एक भाग ऐसा है भीतर का जो सेंट्रली ये काम कर देता है, माँ को समर्पित कर देता है, पर वो मूवमेंट अलग है। और दूसरे भागों को फिर बाद में धीरे 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 तैयार करना पड़ता है। आपकी भूमि का आपने रजिस्ट्री करवा दी माँ के नाम पर, उसमें भवन निर्माण थोड़ी हो गया, उसमें अपनी पता नहीं चूहों के बिल हैं, सांप के बिल हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। जो समस्याएं हैं वो अभी टैकल करनी है, उसमें और अभी चीजें होनी है। केंद्रीय तरीके से आपने ये कह दिया आज के बाद मेरा जीवन माँ के अलावा है नहीं, मेरा पूरा संपूर्ण जीवन। अगर आप में ये विल पावर आ जाती है तो वेद इसको यज्ञ अग्नि का प्रज्वलन कहता है। जो श्री अरविंद का 16वां वॉल्यूम जो है हिम्स टू द मिस्टिक फायर, मिस्टिक फायर क्या है आपके अंदर, ये संकल्प कि आज के बाद चाहे मर जाओ और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, ये मिनिमम है, ये पूर्ण नहीं है। यहां से शुरू करते हो, मतलब यज्ञ की जो अग्नि है यहां से ज्वलित होती है, अब इसके अंदर आप अपनी स्वाहा समिधा डालते हो, आपके कर्म है, आपका ज्ञान है, भक्ति है, आपका चिंतन है, सब उसके अंदर एक एक को डालते हो उस अग्नि के अंदर। यहां से ये अग्नि पहली पहली चीज है। ये समर्पण बोलने से थोड़ी कोई समर्पण हो जाता है कि मैंने समर्पित कर दिया, ऐसे थोड़ी कोई। ये तो आप स्वयं ही कह रहे हो इस बात को। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद पंकज भाई, धम्बल। आप कुछ समझ पाए मैं जो कह रहा हूँ? जी, ये ऐसे नहीं है, अंतरात्मा की बात है ये। वो आके एक बार संकल्प ये कर देती, बारी भाग नहीं कोई मानते, आपके मन प्राण शरीर थोड़ी मान जाते हैं। पर अगर पीछे आपके ये चीज हो तो कहीं ना कहीं, सपोज आप कोई काम कर रहे हो, माँ के प्रति भावना है तो कहीं ना कहीं आपको आके आपके कर्म में रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर वो भावना नहीं है तो कर्म कितना भी अच्छे से करोगे रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगी। तो अंदर से यदि संकल्प ये आ गया कि मैं माँ का हूं, ये संकल्प करने से भी कोई बारी भाग आपका चिंतन है, कर्म है, ज्ञान है, ये मान नहीं जाएंगे। पर फिर भी उनको कहने का एक आधार तो होगा। जैसे विवाह करने के बाद के अंदर गृहिणी कोई पहले दिन थोड़ी, पर बाद में बार बार ये रेफर करती ना अब मेरी शादी हो चुकी, अब मैं एक दूसरे अनुशासन के अंदर हूं। तो वैसे ही आप जब ये संकल्प कर लेते हैं मेरा जीवन आज के बाद माँ का है, अब आपके दूसरे भाग जिनको इससे कोई मतलब नहीं है आपके समर्पण से, वो जब आएंगे पर आप बार बार कहोगे नहीं भोजन ऐसे नहीं कर सकूंगा, मैं तो माँ का जीवन है, ये तो काम नहीं कर सकूंगा, माँ का जीवन है। सारी चीजें बार बार आपको रिमाइंडर होंगी
भीतर से आके, तब तो आपके अगर भीतर ये बात है तो बाहरी कर्म में आएगी नहीं। 30 साल क्या 30 आप जीवन लगा दो, अगर ये मूलभूत काम नहीं हुआ तो। ये संकल्प तो अभी आया नहीं कि निश्चय रूप से मैं माँ का हूं, और कोई न मेरे काम, न मेरे कोई परिवार, न मेरे कोई और प्यास, मेरे और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूं माँ के लिए। ये मिनिमम है, ये परिणति नहीं है। इतना करते हो तब दूसरे भाग, अभी दूसरे भागों को कोई चिंता थोड़ी है, उनको पता है ये कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए आपके मन प्राण शरीर, उनको कोई पीड़ा नहीं है, वो उतने ही सुख में है जितने पहले दिन थे। 30 साल पहले वो जैसे थे आज उससे ज्यादा ही खराब हुए, कोई ज्यादा बढ़िया नहीं हुए वो। ये मूलभूत, यदि आप ये कह देते हो माँ तेरे नाम रजिस्ट्री कर दी मेरी अपनी, आपका पावरनामा माँ के नाम लिख दोगे, काम हो जाएगा। बाहरी आपके अंदर कितने भी अवगुण हो वो काम में ले लेगी, हाथ में ले लेगी। और ये नहीं देते तो आपकी जमीन कितनी भी साफ सुथरी है, उसमें बड़ी अच्छी फसल लग रही है, फल लग रहे हैं, तो भी वो माँ के काम के नहीं है। ये साइकोलॉजिकल मंथन आप करके देख लीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और किसी की कोई बात है क्या? किसी के भी कोई बात? আর কি পচার পচার ওড়িয়ারে পচার ওড়িয়া বুঝি পাবে কেনকা ভাই পচারে পচার पूछिए जो पूछना है। नहीं, इसमें संकोच मत कीजिए आप, आपकी जो अभीप्सा है, जो आपको कहना है वो आप इसमें कहिए। पंकज भाई नमस्कार जी बोलिए। मैं मेरा वचन में समर्पण माँ को कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जोर से बोलेंगे? सुशांत भाई थोड़ा जोर से बोलिए। पार्टी कर पड़ा पार्टी कर सुशांत भाई ठीक। नमस्कार भाई नमस्कार। मेरा समर्पण मैं जो माँ को करता हूँ, मैं मेरा हृदय से करता हूँ या मेरा मन से करता हूँ, मैं कैसा जान पाऊंगा? और माँ उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं है, कैसे जानूंगा भी? समर्पण का जो बात है वो आपके बाहरी भागों को तो आती ही नहीं है। न तो आपका शरीर कहता कि मेरे को समर्पण करना चाहिए, न आपका प्राण कहता और न आपका मन कहता। अगर ये आपके विचार आता है तो ये अंतरात्मा का ही रिफ्लेक्शन है, उसके बिना आ नहीं सकता। एक चीज, पहला प्रश्न तो आपका ये, मैं कैसे जानूं माँ जानती है या नहीं जानती है? क्योंकि माँ ही आपको प्रेरित, अंतरात्मा तो उसी का, माँ और कोई दूसरी अलग चीज थोड़ी है। तो इसलिए कैसे जाने, ये ही तो माध्यम उसने पकड़ा है। आपके अंदर भीतर से अभीप्सा आती है और उसका प्रत्युत्तर आता है। आपके भीतर डिवाइन की प्रेजेंस है, वो इस तरीके से चलती है, तो अपने खुद के ही स्वरूप की ओर जा रही है, तो प्रत्युत्तर आए बिना तो रह सकता ही नहीं। वो अवश्यम भावी है, निश्चित आ रहा है। ये दो प्रश्न है आपके। कैसे जाने कि वो अंतरात्मा की ये कि कहां से आ रही है? बाहरी भागों में नहीं होती, वो तो अंतरात्मा से ही आएगी। हाँ, कर्म प्रधान व्यक्ति है, उसको शरीर में महसूस हो सकती है, किसी को प्राण में हो सकती है, किसी को मन में हो सकती है। रिफ्लेक्शन उसका कहीं भी, प्रतिबिंब किसी में भी आ सकता है, आती अंतरात्मा से। ठीक है सुशांत भाई? हाँ भाई, समर्पण भी अनेक प्रकार है। मैंने तामसिक समर्पण जैसे कहते हैं। हाँ जी, तामसिक समर्पण कहते हैं इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं। हाँ, उसमें तो कि माँ, एक्चुअल में जिसको हम समर्पण कहते हैं वो होता ही यही है कि माँ मेरा सब कुछ कर दे, क्योंकि मैं माँ के नहीं तो मेरा बच्चे की भी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, मेरी हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए, सारी चीज ठीक चलनी चाहिए। माँ मेरा सब कुछ कर दे, मेरी साधना भी अच्छी हो जाए, मेरे जीवन भी ठीक हो जाए, नौकरी भी ठीक लग जाए। तो जनरली हम समर्पण करते नहीं, समर्पण करवाने का प्रयास करते हैं माँ से कि वो हमसे हमको समर्पित हो जाए। माँ के पास और कोई दूसरा काम थोड़ी है। वो मेरे ऊपर अपना वरदहस्त भी रख दे, मेरा प्रोटेक्शन भी कर दे। आप ये अगर थोड़ा सा आप विवेचन करेंगे, अल्टीमेटली ये है कि देखो माँ ने मेरी यात्रा सुखद कर दी, माँ की बड़ी कृपा रही तो ये काम हो गया। ठीक बात है, माँ की कृपा तो ये नहीं होता तो भी है,
माँ की कृपा तो हमेशा है ही, उस आधार पे तो हम खड़े ही हैं। इसमें बात क्या है, मैंने माँ को समर्पित क्या किया, चर्चा तो ये विषय होना चाहिए। ये चर्चा का तो कोई विषय ही नहीं होता। माँ से तो हम समर्पण करवाने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास नहीं करते। आप बारीकी से देखिए, आपको यही चीज नजर आएगी। हाँ जी सुशांत जी। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छा। और किसी के कोई बात, अभी 2 मिनट और ले सकते हैं, फिर बाद में हमको यहाँ इसका समापन करना होगा। प्रश्न पत्र, शेष प्रश्न पत्र की इसमें एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ शरद भाई की, इस जो अपनी चर्चा है इसको बार बार आप ये नहीं कि हाँ मैंने सुन लिया, इसको बार बार सुनिए, क्योंकि खाली ये चर्चा नहीं है, आपके अंदर कई चीजों को जाने अनजाने खोल देगी। आपकी कई जो चीजें हैं जो नहीं कर पा रहे, फिर ये पूरी चर्चा, क्योंकि इसमें माँ की चेतना साथ में रहती है, तो आप सारे जैसे सोने के समय आपने एक समय कर लिया कि या एक दिन में नहीं तो 2 दिन के अंदर आधा आधा करके, इसीलिए मैं इसमें इतना इसमें आग्रह करता हूं कि आप इसकी जो है अपने सेशन से 2 मिनट पहले इसको हम शुरू, जैसे 7 का समय है तो 2 मिनट पहले हम इसको, रिकॉर्डिंग का तो अनुशासन हमको लागू करना ही होगा। मैं इसीलिए ये करवा रहा हूं कि जिससे आपको ये लाभ प्राप्त हो। आप बार बार इसको सुनिए, एक बार नहीं, रिपीट करते रहिए 15 दिन के अंदर, जैसे 4 बार 5 बार आपको, और जितनी बार इसको सुनेंगे ऐसी चीजें नई सामने आपके आएंगी जो आप ये कहेंगे अरे इसमें मैंने सुनी नहीं थी, ये चीज मैं ध्यान में नहीं रजिस्टर कर पाया था, ये नई चीज आई है इसके अंदर। तो आप जब जब आपके पास समय रहे, अब तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। और इन शब्दों को, हम तो बहुत थोड़ा ही टेक्स्ट लेके चल रहे हैं, तो इसको मंथन कीजिए, सोते उठते बैठते जागते। यदि आप ये करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर ये भी नहीं कर रहे तो फिर अपने प्रश्न जो समर्पण के और के हैं वो तो फिर बाद में उनका कोई मतलब नहीं निकलता। ये आप लोग से मेरा आग्रह है कि ये कीजिए, और जो भी हम बात करते हैं उसकी एक डायरी बना लीजिए। आपको जो जो समझ में आए उसके पॉइंट्स अपने तरीके से जो आप कर सकते हैं वो सारा बड़ा इसमें मनोयोग लगा के आप शुरू कर दीजिए। क्यों शरद भाई, ठीक बात है ये? हाँ भाई, हाँ ठीक है, ये पॉइंट इसलिए मैं आपके ग्रुप के अंदर नोट करना चाहिए। रिकॉर्डिंग डालता हूँ तुरंत ही। हाँ हाँ भाई, हाँ। तो यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। ठीक है भाई, समस्त सबके उसे नमस्ते, सबके से नमस्ते। भाई नमस्कार। और पंकज भाई नमस्कार। हमारा नमस्कार आश्रम का सबको दे देना हमारा। निश्चित, ठीक है, बिल्कुल, आप सबको प्रणाम। भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते पंकज भैया, नमस्कार। ठीक है। अब ये क्या कहबे के पाउने ये खिति भाई टी लेन छला। खिति भाई नमस्कार। अभल प्रश्न भी पचाले 30-40 वर्ष। शरद भाई नमस्कार। हाँ भाई, हाँ भाई नारायण भाई कौन मोटा टिके टाइम टिके लेट हेबा के बोइले मुई मोर प्रश्न टिके न पचरे पाले। मुई 8 बजी थला न क्लोज हिन बा बोइले और गुटे बढ़िया प्रश्न मोर भितर उठुतला। आर्थर लागि रखि त आगो पचरे दबो। हमें पढ़ाटा हमर पढ़ा सुनंद हमके पढ़ाटा मूल नहीं से हमर संदेह माने हमर भितर आसुथिबा विभिन्न प्रश्न मन के हमें इने उत्थापन करि पारमा। पढ़ाटा त एंदा केते पढ़ा चली छी से पंकज भाई से कथा कहउछन। पढ़वाटा गुटे माध्यम, किंतु आमे इंटरेक्शन हवा, कथावार्ता हमा, आलोचना करमा। निज निज सुशांत भाई गुटे पत्राले बढ़िया संजय भाई पत्राले आप खिति भाई पचारे, बाकी मैंने आम सब नीरव रही जाऊँ। जहाँ भी आसूचे पत्र हृदय आसवा एवं जेनटा पत्रा निश्चित भाव ऊपर छड़िया नहीं पत्रू आम भितर किसी आसले पत्रा। ठीक अच्छे, आम आउे नेक्स्ट 15 दिन पर आउ थे भेटघाट हमा आने निश्चित भाव किसी पचरामा समस्ते ओडिया भी पचराले। पंकज भाई कहते ओडिया मुझे समझी पार्मी
आउ कहवाटा टिके असुविधा हवा ओडिया कहले भी चलवा बुझले ओडिया हिंदी टा प्राय समान टा कही थी नहीं हुए हिंदी ओडिया बुझी पारबे हिंदी तो स्पष्ट बुझी होजे नहीं आमे हमर जेन भाई बा बोलतो आमे हिंदी कहि पारमो कि नहीं एता कार भीतर भाव थिबा बेले किछि नहीं एता फटाफटा हिंदी को आमा नहेले भी ओडिया कहि देले भी से बुझी देबे ओडिया टा बुझी पारबे से कहउथिले काहे से हमर संगे से हमर ठानु समस्त मुई तो सेटा भाई यार से जातेगा खातेगा पीतेगा सोतेगा हाँ भाई सुशांत भाई क्या चलो लेट कलो जी सुशांत भाई हाँ ठीक है बुझिनो मामा गोली मामा बनो कि मिसोर ना कोटने आजर भाई हाँ हाँ तो मैसेज कर दो जाए गुड दिन और आगे कहबाटा कोरा होची नहीं डरू छो इन्हें जातेगा खातेगा बोले रे सुशांत भाई मनाथन सबे धर देबे बोले डरू छो कि भाई कहले ओडिया रे बिना नानी लोरिया जी हो गई नमस्कार बिना नानी लोरिया जी लोरिया जी से थस लगे कि सबुते कहि दमा त सुशांत भाई हां कोई ले हवा असुविधा की नार बढ़िया लगा सब कथा है बढ़िया कहउछन केनता उदारतार तार परिभाषा कृतज्ञतार केते सुंदर बुझाले आमे तो हमर जीवन पाइछु जे हमर से कृतज्ञता काने जनामा आमे निजके निजे केते गर्व करूछु अमका हला ढेंकी हला काने कली सेटा कली मा सबु से करउछन इटा ई भावटा केन आसुचे न आसुचे आमे जहानु जन्म नेइछु तो ताहा कर प्रति कृतज्ञता ना आसबार पहला आउ जेतकी पाइछु भी जेतकी मा देइछन से थी आमे कृतज्ञ आउ बोली कि के न हेले से भावटा ना आसबार भाई बढ़िया कहउथिले बारंबार हेटा सुनबार रिपीट करी करी से इटा के रिकॉर्डिंग के से आज भी कहले हमें समस्त अनुभव कमी के नहीं जे हमर स्थिति से जानले न के जदी आसबा के चाहू तो बोले आसो इन ट्रेनिंग नबो बोले किछि सिखवा के चाहू छ बोले प्रकृति जीवन में बचवा लो बोले आ एंता तो हमें भूली जाइथनु सेटा जस्ट गोटे आमे गोटे एक्सकर्शन भले जाइथनु किंतु प्रकृति किछि हेबा के चाहू छन बोले आसो बोलछन आज भी कहले थरे कहि जा गला थर कहिथिले 3-4 थर कहले मते सुशांत भाई तांको तरफ फोन करसन जेते फ्री हेले फोन करसन आप फ्री है क्या बोलते हाँ हाँ मैं तो हरदम फ्री हूँ बोले तापर 2-4 मिनट कथा हसन से मत आगे हमर ग्रुप विशेष करी बहुत चौटन भाई हम ग्रुप विशेष कथा हसन भाई तेनु मुई समस्त अनुरोध कर जाए जेते फ्री पहले टिके फोन करबे 5 रु 7 भीतर 5 रु 7 से आगे 5 रु 7 भीतर हम जो समय पामा बोल ता सेंटी कथा हां बहुत चाहतन भाई प्रैक्टिकली ना आसिक बहुत चाहूछन हमके बहुत चाहूछन से कहूछन काहे मोर साई के कथा नै होछन काहे मुई काना मते डरुछन कि मोर साई काना असुविधा होछ कथा नहीं मुई बोली भाषा रो प्रॉब्लम कुछ नहीं है सब हम समझ जाएंगे सब बोले जिमा फिर ना तो भाई एटा हम तो ना नहीं इने तो हमें 13 जन छु मते तो बारंबार कहउछन मु नलिनी अपर कथा कहिसिन तो बेले मोर मेडिसिन सबे तो पठुछन ता भाई एते कॉस्टली मेडिसिन जर्मन मेडिसिन पठुछन 5-6 मास गला ने काम दोचे भाई मु तेनु कर कहि छै अगस्त सितंबर आके जिमी बोलछन मासे 1.5 मास लई आओ बोलछन से कांग्रेचुलेशन करछन देखन तांगर डाको खर्च भी तांकर ने पठुछन मु डाको खर्च देई वाला कि नहीं बोले गोटे गोटे पैकेट के 100 टका ला 100 केते टका पड़सी सेटा पठोजन शरद भाई से फोन करबे से बही पतो टका जाला केनता नहीं गला की ना सपोर्ट आला न सपोर्ट तो सपोर्ट पहुंची गला न केनता हला जे